साहब तो वजीर आजम बन गए मेरे भाई, हलफ उठा लिया। तो क्या वो कुछ नहीं होता, इंशाल्लाह इमरान खान वापस आएगा। ये हुकूमत भी जो अभी आई है ये 2-3 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगी। अर्ली इलेक्शंस हमारा राइट एंड वी आर हियर फॉर इट। हमें था कि कोई इतना आएगा नहीं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आके पता चला कि लोगों को कितनी अवेयरनेस है। धरने पे जाएंगे इंशाल्लाह। इरादा तो नहीं है कि खान साहब का कि ईद के फौरन बाद हम लोग डी चौक में जाएं? नहीं जाएंगे तो हम भी जाएंगे, साथ जाएंगे। कि एकदम से ये क्या कहानी बनी है, मैं नहीं समझता कि अमेरिका के कहने पर ये सब कुछ हुआ। देखिए, अमेरिका की इंटरफेरेंस तो पाकिस्तान में हमेशा रही है। इस दफ़ा उनका टाकरा एक ऐसे इंसान के साथ पड़ गया है जो झुकने को तैयार नहीं है, जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का सौदा करने को तैयार नहीं है। 126 दिन का धरना भी बड़ा पुरअमन था, लेकिन उससे हमें बड़ी मुश्किलात हुई, बड़े नुकसानात हमने उठाए सर। 126 दिन अगर वो धरना ना जाता, पूरी दुनिया को, पूरे मीडिया को ये मैसेज ना जाता कि धांधली नहीं हुई है, धांधली हुई है। शरीफ को हम वजीर आजम नहीं मानते। शहबाज शरीफ बेसिकली अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है और अमेरिका हम लोगों के ऊपर मुसल्लत कर रहा है। ये फिर एहतजाज, फिर धरना, ये हमारी किस्मत में लिख चुका है पेंसिल के साथ कि भाई धरना देंगे, पीटीआई वाले धरना ही देंगे। सर, हम अदलिया का एहतराम करते हैं, ये अदालतें हमारे मुल्क की अदालतें हैं और ये हमारे सर आँखों पे, इंशाल्लाह एहतराम हम करते रहेंगे। उनको बताया है कि सच क्या है और झूठ क्या है, कौन बुरा है कौन सच्चा है, ये सब जानते हैं। बेटा हमारे वजीर आजम कौन है? इमरान खान। हमारा राइट है ना, ये किस तरह इतनी अवाम का कुछ मेंबर से 174 मेंबर पूरी 22 करोड़ अवाम को कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं? इट्स नॉट फेयर। MYK में आपको खुशामदीद कहेंगे। बहुत बड़ा क्राउड है जी, यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने लीडर को लेकर और PTI को लेकर। यहाँ पर जवान भी मौजूद है, बूढ़े भी मौजूद है, ख़वातीन भी है, सब है यहाँ पर और एहतजाज कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। रोज़ा खोलने के बाद यहाँ आ गए हैं क्राउड में। क्या महसूस कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मैं तो बस ये महसूस कर रहा हूँ कि जब पूरी आवाम साथ हो एक लीडर के साथ, उसके पीछे, तो फिर ये है कि ये समझ जाना चाहिए कि अमेरिका हमारा कुछ नहीं कर सकता इस तरह से। हम अमेरिका के साथ जंग तो नहीं ना लड़ने जा रहे मेरे भाई। जंग देखें, जंग शोर किस चीज़ का है? ये बात है सारी कि हमारे, आप घर में रहते हैं, आपको बाहर से आके आपके घर में मुदाखलत करे, आपके घर में किसने मुदाखलत की है? किसने की है? आपके सामने ही है, मेरे सामने। आप बताएं किसने की है? अमेरिका इज बिहाइंड इट। शहबाज शरीफ ने हल्फ उठा लिया है। इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है, लेकिन यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है जैसे कि अपने लीडर को लेकर, इमरान खान को लेकर, PTI को लेकर कि कुछ साजिश थी। अब यहाँ पर मैंने ये देख रहा हूँ प्ले कार्ड के ऊपर तस्वीर है, शहबाज शरीफ साहब तो वजीर आजम बन गए मेरे भाई, हलफ उठा लिया। तो क्या वो कुछ नहीं होता, इंशाल्लाह इमरान खान वापस आएगा। कब आएगा? इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगा। कैसे? हम हैं ना उसके साथ, इंशाल्लाह। हम सारे देख सकते हैं, आप अवाम का जज्बा देख सकते हैं, इंशाल्लाह वापस आएगा। ये हुआ क्या है? ये बस आप देखिए अभी होता क्या इंशाल्लाह। मेरा सवाल ये कि हुआ क्या है, एकदम से क्या हो गया? कुछ नहीं, बस ये देखें आप, अवाम का जज्बा देखें। अवाम तो देख रहे हैं, एकदम से क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। पहले तो वज़ीर आज़म इमरान खान थे ना, एकदम से उतर के ये हुआ क्या है? बस ये इनकी साजिशें हैं, ये इनकी गद्दारियाँ हैं। किसकी? ये इन सारे पीपल पार्टी, ये नून लीग वगैरह की सबकी साजिश है। इंशाल्लाह हम वापस आएगा, इंशाल्लाह वापस आएगा। आपकी जज्बात की मैं कदर करता हूं। जी, जज़ाकल्लाह। ख़वातीन से पूछते हैं, आप यहाँ आई हैं, क्या कहेंगी? लीडर के लिए आई हैं आप? जी, मैं इमरान खान के लिए आई हूँ। हम बचाने आए हैं फ्यूचर जनरेशन्स को, और हमें पता है ये हुकूमत भी जो अभी आई है ये 2-3 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगी। अर्ली इलेक्शंस हमारा राइट एंड वी आर हियर फॉर इट। इलेक्शन तो होंगे, ये तो हमें भी पता है इलेक्शन होंगे, लेकिन ये एकदम से क्या हो गया? ये एकदम से होना था क्योंकि ऑब्वियसली ये सब कुछ इसके पीछे अमेरिका का हाथ था, ये करवा रहे हैं। हम लोग यहाँ पर अपनी सॉवरेनिटी, अपने नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर लड़ने के लिए आए हैं और हम पाकर रहेंगे अपने पूरे राइट्स, क्योंकि हमारे से पिछले कोई भी जो यहाँ प्राइम मिनिस्टर आए थे, कभी भी किसी ने इस्लाम के ऊपर नहीं बोला, क्लाइमेट चेंज के ऊपर नहीं बोला, यूथ के ऊपर नहीं बोला। और ये जो प्राइम मिनिस्टर आया ये आकर क्या कर लेगा? ये पेंशन्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इससे ये भी नहीं हो सकेगा, ये कुछ नहीं कर सकता। और अगर ये आवाम की आज आवाज़ नहीं सुनी जाएगी तो आवाम यहाँ पर लॉस तोड़ देगी, रूल्स तोड़ देंगे। हम सब सड़कों पे डेली निकलेंगे अगर हमारी आवाज़ नहीं सुनी गई तो। ये शहबाज शरीफ आपके लिए, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी शर्म है ना, तो आपको डूब मरना चाहिए। आप यहाँ प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए आपको। बंद तो गए हैं, ये बन गए हैं, इनको गिव अप कर देना चाहिए। आवाम बाहर निकलेगी, इन पे सब थूकेंगे, सब इन पे थूकेंगे। इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता जब आपको कोई तस्लीम ही नहीं करता एज अ प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, अब इमरान खान को क्या करना चाहिए?
इमरान खान को अपने डटे रहना चाहिए और ये अब हर जगह जाके जलसे करेंगे। इनको पता है पूरी आवाम इनके साथ है और अर्ली इलेक्शंस होंगे, इमरान खान वापस पूरी आवाम को अपने साथ लेकर आएंगे। ये इनका राइट है, ये इनको मिलेगा। इमरान ठीक हो गया, आप क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं ये कहूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं और पाकिस्तानी हैं और आज वो वक्त है कि हम सब लोग निकल कर ये साबित करें कि ना हम भिखारी हैं, ना हम ग़ुलाम हैं और ना हमें ग़ुलाम बनाया जा सकता है, ना हम पे कोई इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की जा सकती है। चले जी, देखते हैं। और यहाँ पर और भी लोग मौजूद है, ख़वातीन। मैं कोशिश करूँगा ख़वातीन को लूँ क्योंकि बहुत मुश्किल होता है घर से बाहर निकलना। और फिर अपने लीडर के लिए क्या कहेंगी आप? यहाँ पर कब से हैं और क्या नारे लग रहे हैं? हम लोग अभी अभी आए हैं और काफ़ी गरम और पुरजोश माहौल है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। हमें था कि कोई इतना आएगा नहीं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आके पता चला कि लोगों को कितनी अवेयरनेस है और कितना मुल्क के हालात को उनको पता है। जो रियलिटी है, जो दिखाई नहीं जा रही मीडिया पे, जो छुपाई जा रही है, वो जो है पता लग रहा है कि किस तरह आवाम में जो है वो शऊर आ चुका है। अब जबकि खान साहब की हुकूमत तो ख़त्म हो गई, अब शहबाज शरीफ साहब हमारे वज़ीर आज़म हैं, आप कबूल करती हैं? बिल्कुल भी नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। हमारा वज़ीर आज़म है, बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म। भला जो वज़ीर आज़म बेल पे हो वो वज़ीर आज़म हो सकता है। इमरान खान दिल में है। बिल्कुल। तो अब क्या करना चाहिए? अब हम अपने तौर पे जो है वो बाहर निकलेंगे, एहतजाज करेंगे, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करेंगे ताकि इंटरनेशनली एटलीस्ट पता हो कि जो है हमारी पब्लिक जो है उसका क्या जो है तासुरात हैं, क्या उनकी थिंकिंग है। और इंशाल्लाह हम इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। हमारी तो पूरा इरादा है कि पूरा प्रोटेस्ट करेंगे। इलेक्शन तो होंगे ना। यहाँ पर और भी ख़वातीन मौजूद है। आप कैसी हैं? तबीयत ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हुकूमत तो शहबाज शरीफ की बन गई है, अब क्या करना है? इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म बन गए हैं। कोई बात नहीं, ये वक्ती वो है। हम मुसलमान हैं और हमारा ईमान है इस बात पे कि हर मुश्किल के बाद आसानी है हमारे लिए। और इंशाअल्लाह ताला हमने पाकिस्तान में रहना है और हमारे बच्चे पाकिस्तान में रहेंगे। हमने इन लोगों की तरह अपने बच्चों को बाहर नहीं सेट करना। उनको हमने बैगर्स जैसे इन्होंने अपने बच्चों को बाहर बनाया, हमने अपने बच्चों को नहीं बनाना। धरने पे जाएंगे? जाएंगे इंशाअल्लाह। इरादा तो नहीं है कि खान साहब का कि ईद के फ़ौरन बाद हम लोग डी चौक में जाएं? नहीं, जाएंगे तो हम भी जाएंगे, साथ जाएंगे। डी चौक में साथ जाएंगे, हर जगह जाएंगे। क्या इससे मसाइल ख़त्म होंगे हमारे? हम यही कुछ कोशिश तो करें ना, इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर काशिफ साहब, हमारे CEO है। सर कैसे हैं? तबीयत ठीक है? सर क्या माहौल है? हमारा मुल्क में ऐसे ही चलेगा, धरने, एहतजाज और ये सब कुछ होगा तो मुश्किलात कैसे हल होंगी? देखिए जी, इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं ना वो ऐसे हैं कि कुछ साल पहले मिंटो से किसी ने पूछा कि मुल्क के क्या हालात हैं, तो उस वक्त मिंटो ने कहा जिस तरह जेल के अंदर जुम्मे की नमाज हो रही होती है, जो मौज़न है वो फराडिया होता है। इशारा समझ? ठीक है, मौज़न फराडिया होता है। उसके बाद जेल के सारे जो लोग हैं वो नमाजी होते हैं और जो नमाज जुमा करवा रहा होता है वो कातिल या डिकेट होता है। तो जब ऐसे हालात हो तो फिर एहतजाज तो होता ही है। सर ऐसा क्या हो गया एकदम से कि बैठे बैठाए आदमी को आप उतार देते हैं, दूसरा आ जाता है? ऐसी क्या परेशानी बन गई है? मैं खान साहब की बात कर रहा हूँ ना, इशारे आप समझ रहे हैं कि उतार दिया, शहबाज शरीफ आ गए। एकदम से ऐसी कौन सी बात हो गई? खान साहब बड़े फेवरेट थे, हमारे आवाम के फेवरेट थे, जो इदारों के लोग हैं उनके बड़े फेवरेट थे। तो आप क्या कहेंगे कि एकदम से ये क्या कहानी बनी है? मैं नहीं समझता कि अमेरिका के कहने पर ये सब कुछ हुआ। क्या हम अमेरिका से लड़ने जा रहे थे, जंग करने जा रहे थे हम? देखिए, अमेरिका की इंटरफेरेंस तो पाकिस्तान में हमेशा रही है। ना सिर्फ पाकिस्तान में, जितने भी तरक्की पजीर या अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे रही है। ये तो एक मानी हुई बात है। बाकी ये कि इस दफ़ा उनका टाकरा एक ऐसे इंसान के साथ पड़ गया है जो झुकने को तैयार नहीं है, जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का सौदा करने को तैयार नहीं है और जो पाकिस्तान का नाम और नामूस रसालत का नाम सबसे ऊंचा करना चाहता है। इससे हमारा मुल्क मज़ीद मुश्किलात की तरफ नहीं जाएगा? सर क्या कहेंगे? मसाइल इतने हैं। देखिए, आज़ादी की, खुद मुख्तारी की एक कीमत होती है। वो कीमत हम लोग अदा करेंगे तो हमारे बच्चे और हमारी आने वाली नस्लें, उनको वैसा ही मुस्तकबिल मिलेगा जहाँ जो आज मगरबी ममालिक के पास मौजूद है। अब क्या करना है? अब तो मोदी ने भी मुबारकबाद दे दी शहबाज शरीफ को। आप क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि मुबारकबादें ले रहे हैं, इंडिया ने भी मुबारक दे दी, 2-4 मुल्कों से और भी आ रही है मुबारकबादें। आप क्या कहेंगे? आप खान साहब को नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा? डी चौक जाएंगे? देखिए जी, इंडिया तो हमारा दुश्मन है, वो तो खुश होगा, उनके लिए तो खुशी की बात है।
मोदी वो बंदा है जो बगैर वीज़े के नवाज शरीफ की नवासी की शादी में शामिल हुआ था। तो ये तो एक किस्म की इंडिया की स्टेट बनाने की साजिश की जा रही है। तो हम क्या डीए चौक जाएंगे फिर? देखिए, हम एक पुरअमन एहतजाज ही कर सकते हैं। हम अपनी आवाज़ 126 दिन का धरना भी बड़ा पुरअमन था, लेकिन उससे हमें बड़ी मुश्किलात हुई, बड़े नुकसानात हमने उठाए सर। उस धरने का मकसद कुछ और था, वो मकसद भी पूरा हुआ था। नहीं हुआ सर, उस धरने का मकसद पूरा ही नहीं हुआ। हुकूमत मिली, क्या मिला सर हमें? नहीं, उस धरने का मकसद ये था ना कि धांधली हुई है। 126 दिन अगर वो धरना ना जाता, पूरी दुनिया को, पूरे मीडिया को ये मैसेज ना जाता कि धांधली नहीं हुई है, धांधली हुई है। इसी तरह ये जो इस वक्त एहतजाज हो रहा है, ये पाकिस्तान की आज़ादी के लिए, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए। अमेरिका कौन होता है बाहर से आके हमारे मुल्क में हमारी पार्लियामेंट को डिक्टेट करे, हमारे लोगों को डिक्टेट करे कि हमारा वज़ीर आज़म कौन होगा? ये अवाम का फैसला है कि वज़ीर आज़म कौन होगा, और अवाम का वज़ीर आज़म सिर्फ इमरान खान है। एहतजाज जारी रहेगा जब तक खान साहब कहेंगे? इंशाल्लाह जारी रहेगा। अगर लोगों के ज़मीर जिंदा है और हम अपने आने वाले बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल देना चाहते हैं तो ये एहतजाज जारी रहेगा। चलो जी, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, और भी लोग हैं यहाँ पर और उनसे बात करते हैं। कोशिश करूँगा, ये छोटी छोटी बहनें यहाँ पर खड़ी हैं। बेटा इधर आके आओ। ये क्या लिखा हुआ है? इमरान खान, हम आपके साथ हैं, आपने घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं। अच्छा, आप खान के साथ हैं? आप खान साहब की वो क्यों घबराएंगे? क्योंकि वो तो आवाम को कहते थे कि घबराना नहीं है, अब वो क्यों घबराएंगे? क्योंकि नवाज शरीफ जो है वो तो बाहर है बेटा। मतलब नवाज शरीफ वगैरह सारे इकट्ठे मिल गए और हम लोगों को इमरान खान को हटा रहे हैं, तो हम लोग इमरान खान के साथ हैं। इमरान खान, आपने घबराना नहीं है। अच्छा, इमरान खान के साथ हैं आप? जी। मजीद भी यहाँ पर कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करूँगा। कौन है आप क्या कहेंगी? क्या कर रही हैं यहाँ पर? धरने नारे शारे लगा रही हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, क्या होना चाहिए? यही सब कुछ होना चाहिए, पूरे मुल्क में होना चाहिए। और मेरा इमरान खान के लिए पैगाम है कि उन्होंने हमेशा हमें ये कहा है कि घबराना नहीं। और आज मैं वज़ीर आज़म, मैं आज भी उनको वज़ीर आज़म ही समझती हूँ। मैं यही कहूँगी, आज भी मैं अपने वज़ीर आज़म इमरान खान को यही कहूँगी कि आपने बिल्कुल नहीं घबराना। हमारे मुल्क का बुजुर्ग बच्चा उनके साथ है। आप क्या कहेंगी बहन? ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि Who the hell is America to forgive us? जो क्या किया अमेरिका ने? किया क्या है? अमेरिका ही है इस सब के पीछे, जो कि हम सबको नजर आ रहा है। ये सारी अमेरिका की साजिश है और हम लोग फॉरेन कॉन्स्पिरेसी मजीद नहीं लेकर चल सकते। अच्छा, तो क्या बनेगा अब? तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इमरान खान को हम लोगों ने इलेक्ट किया था ना, वो तो सिलेक्ट हुए हैं। कैसे लेकर आएंगे? वापस लेकर आएंगे, निकलेंगे हम लोग सड़कों पे, लेकर आएंगे उसको वापस, आएगा इमरान खान वापस। जी। यानी कि शहबाज शरीफ को आप वज़ीर आज़म नहीं मानते? शहबाज शरीफ को हम वज़ीर आज़म नहीं मानते। शहबाज शरीफ बेसिकली अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है और अमेरिका हम लोगों के ऊपर मुसल्लत कर रहा है। हम लोग ये नहीं मानते। इमरान खान हमारा लीडर है और हमारे लीडर इमरान खान ही रहेगा। चलो जी, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ती। आज जो ये एहतजाज किया जा रहा है, ये सारा सेहरा ये जिसने ऑर्गेनाइज़ किया, मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। जनाब कैसे हैं? सेहत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो अपना तारुफ कराइएगा। मेरा नाम जी वसीम चौधरी है, मैं बहरिया टाउन का रहायशी हूँ। अच्छा। और एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ और बहरिया का एक खादिम हूँ, छोटा सा लोगों के लिए। खान साहब के भी खादिम हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पक्की गल है? अल्हम्दुलिल्लाह। मान लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये फिर एहतजाज, फिर धरना, ये हमारी किस्मत में लिख चुका है पेंसिल के साथ कि भाई धरना देंगे, पीटीआई वाले धरना ही देंगे इंशाल्लाह जी। एक ज़मीर उन लोटों का था जो कि 20 करोड़ से लेकर 25 करोड़ तक बिके। एक ज़मीर हमारा है। इंशाल्लाह ताला हम जब तक न्यू इलेक्शन अनाउंस नहीं होते, इंशाल्लाह हम चैन से नहीं बैठेंगे। इलेक्शन तो होंगे, वो तो होंगे, लेकिन ये एकदम से क्या हो गया कि आप लोग सड़कों पर आ गए? सर, ये हमारे ही लीडर ने हमें अपना हक मांगना सिखाया है, जिसका नाम इमरान खान है। और उसने अगर वो चाहता तो अमरीकी साम्राज्यियत के साथ साजबाज करके अपनी हुकूमत बचा सकता था, लेकिन उसने इस चीज़ को ठुकराते हुए अपनी आज़ादी और सालमियत के लिए अपनी हुकूमत ठुकराई। आज़ादी ख़तरे में थी हमारी। जी बिल्कुल सर। सवाल ये है कि जब नाहिल करार दिया था नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट से, तो यही इमरान खान साहब कहते थे कि हमें तो अदलिया बड़ी अजीज़ है, अदलिया ने तो बड़े अच्छे फैसले किए हैं। तब तनकीद की जाती थी नवाज शरीफ PMLN पर, लेकिन आज ये सब कुछ हुआ तो आज क्यों मुखालिफ? सर, इदारा तो वही है। जी बिल्कुल सर, बात आपकी बिल्कुल बजा है, लेकिन आप ये देखें कि जब ये
इमरान खान ने ओपन सबको इनवाइट किया, जिसमें अदलिया भी थी कि उस सीक्रेट मरासले को पढ़ लिया जाए तो जो भी फैसला होगा उसको मनोअन कबूल किया जाएगा। लेकिन उसको पसे पुश्त डालते हुए अदालत ने सिर्फ रूलिंग पे फैसला दिया है, उस ख़त को देखना भी जो है वो गवारा नहीं किया। तो इससे हम ये नहीं कहते कि खुदा न खास्ता अदलिया का किरदार जो है मशकूक है, लेकिन हमारे दिल में एक ज़रूर आती है कि अगर अदलिया उस ख़त को देख लेती तो फिर इंसाफ के बेस पे जो भी फैसला करती हम लोगों को कबूल होता। अभी आप लोग अदलिया के ख़िलाफ़ निकले हो या जो हुकूमत बनी है उसके ख़िलाफ़ निकले? सर, हम अदलिया का एहतराम करते हैं। ये अदालतें हमारे मुल्क की अदालतें हैं और ये हमारे सर आँखों पे इंशाल्लाह एहतराम हम करते रहेंगे। हम अपने मुल्क के इदारों का भी एहतराम करते रहेंगे। मज़ीद आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं, बच्चे छोटे छोटे मौजूद हैं, यहाँ पर आए हुए हैं फैमिलीज़ के साथ। क्या कहेंगी आप? बच्चे भी साथ आ गए हैं, खान साहब तो अब वज़ीर आज़म नहीं है, इनको समझाया है कि हमारे वज़ीर आज़म कौन है अब जो नहीं? उनको बताया है कि हमने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, जो डाकू हमारे पर ज़बरदस्ती मुसल्लत किया गया है हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम वापस इमरान खान को लाएंगे इंशाल्लाह। और इनको बताया है कि सच क्या है और झूठ क्या है, कौन बुरा है कौन सच्चा है, ये सब जानते हैं। बेटा, हमारे वज़ीर आज़म कौन है? इमरान खान। इमरान खान। इमरान खान। इमरान खान। इमरान खान। अच्छा, अब शहबाज शरीफ साहब बन गए हैं वज़ीर आज़म, क्या कहेंगी आप? वो तो भाई चोर हैं, वो उन्होंने चले ही जाना है। इमरान खान आएंगे, उन्हें निकालेंगे और ये कौम फिर सही हो जाएगी। ये क्या लिखा हुआ है आप? सस्ती थी तभी बार बार बिक गई। अदलिया और फौज ने बहुत मायूस किया है। रात को छुट्टी के दिन 12 बजे कोई अदालत खुलती नहीं है। हम प्रो आर्मी थे, ठीक है, हम बहुत मायूस हुए हैं अदलिया से। तो वैसे भी हमें कोई उम्मीद नहीं है, नून लीग सारे भर्ती हुए हैं उसमें, लेकिन आर्मी के साथ हमारा बड़ा प्यार है, मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं सारे। लेकिन ये जो ऊपर बैठे हुए हैं ना, ऊपर लॉबी जो है, चोर हैं एक नंबर के और अमेरिका के साथ मिले हुए हैं। अपनी एक्सटेंशंस के चक्करों में इन्होंने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। बहुत शुक्रिया। आप क्या कहेंगे? राइट, ओके, हमारा राइट है ना। ये किस तरह इतनी आवाम का कुछ मेंबर से 174 मेंबर पूरी 22 करोड़ आवाम को कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं? इट्स नॉट फेयर। हम आखिरी दम तक इमरान खान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। आप क्या कहेंगे भैया? नारा भी नहीं लगा रहे, ऐसे ही खड़े हैं, बस देख रहे हैं। नहीं, मैं सारी फैमिली के साथ आया हूँ। कल हम लोग लिबर्टी भी गए हैं और ये हम जिद्दोजहद अपनी जारी रखेंगे। हम 2013 में वापस चले गए हैं, यही जोश और जज्बा था 2013 में, अब उससे बढ़कर आया। भजन की लिखा ये मकसूद चपड़ासी वो कौन है? शहबाज शरीफ। ना तो शहबाज शरीफ है ना, मकसूद किस तरह होगा? मकसूद ही हो गया ना, जितने पैसे मतलब कि मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में शहबाज शरीफ के ही हैं, तो शहबाज शरीफ ही हुआ ना। मकसूद चपड़ासी तो एक मोहरा था, वो तो 20,000 सैलरी थी, 3 अरब रुपए उसके अकाउंट में कैसे आ गए? अब तो वज़ीर आज़म बन गया। तो बन गया तो फिर क्या है? हम नहीं मानते वज़ीर आज़म। क्या बनेगा फिर? धरना, एहतजाज? अल्लाह सुब्हान ताला ने चाहा तो बेहतर होगा इस बार। उसकी वजह यह है कि पहले तो हम एक जिसे कह लें कि क्रेज़ था, अब क्रेज़ नहीं है भाई, अब ज़रूरत है। तो उम्मीद है ज़रूरत के मुताबिक आवाम जो है अब बेहतर डिसीजन लेगी। क्या इस वक्त शहबाज शरीफ इस मुल्क की ज़रूरत थी? ज़रूरत अगर शहबाज शरीफ होता भाई तो फिर हम आज बाहर क्यों होते? ये तो हम पे मुसल्लत किया जा रहा है। कुछ नौजवान भी है वहाँ पर, आगे बढ़ते हैं, अल्लाह गुला कर रहे हैं, उनसे पूछते हैं। आप बात करेंगे? जी जी बताएं। क्या कहेंगे? पहले बताएं आपके वज़ीर आज़म कौन है? जी, आपके वज़ीर आज़म कौन है? हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान है। हम ये शहबाज शरीफ का बिल्कुल नहीं सपोर्ट करते। इन्होंने पूरी ज़िंदगी हमारे मुल्क को खाया क्या, हम लोगों को दी है, यूथ को क्या दी है? PTI के कारकुन की किस्मत में एहतजाज और धरना ही लिखा है क्या? नहीं जी, इंशाल्लाह हम एक पूरी फोर्स है, हम पूरी एक फोर्स है, एक अवामी ताकत। आप इसको कैसे रोकेंगे? यहाँ पे मेरे जैसा बंदा जो है, हम पूरा दिन मैं वो बंदा था जैसे कभी पॉलिटिक्स में इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखी थी, और वो बंदा मैं अपनी बच्चे लेके मैं बाहर आया हूँ। इट्स जस्ट फॉर देयर फ्यूचर। सिलेक्टेड हुकूमत नामंजूर। अब तो बन चुके हैं जी शहबाज शरीफ, और इंडिया से मुबारकबाद भी आ गई है। इंडिया से तो मुबारकबाद आनी थी जी। वो तो आपको पता है, इंडिया से मुबारकबाद तो आनी थी। वो कैसे? आप मुस्कुरा रहे हैं। वो पता है आपको? वो आपको पता है? नहीं, मेरा सवाल है ना। बगैर सिक्योरिटी के जब लैंड होता है, मोदी का हेलीकॉप्टर पाकिस्तान में लैंड होता है और बगैर सिक्योरिटी का आता है, और जब नवाज शरीफ के बच्चों की शादी पे मोदी को और इंडियन सबको बुलाया जाता है, तो आप कुछ बातें रहने दें। PTI के सीनियर रहनुमा मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, अदालतें इंसाफ कर रही हैं कि नहीं कर रही? मैं लॉयर भी हूँ और तहरीक इंसाफ का कारकुन और पाकिस्तानी हूँ। पाकिस्तानी सबसे पहले हूँ,
अगर अदालतें जो है, मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है, बड़े एहतराम से कहना पड़ता है, हमारे बड़े हैं अदलिया में, और मैं समझता हूँ अगर अदालत साफ हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये आप जो अगर इंसाफ हो रहा होता है तो क्या ये सारी कौम बाहर निकल के आती? नहीं हुआ। जुल्म के निज़ाम के आप खिलाफ क्या कहते हैं बाहर निकलती? देखिए ये कौम बता रही है, अवाम बता रही है कि देखिए एक आप क्या कह रहे हैं? मैं सवाल एक आपसे ये करना चाहता हूँ, 3 साल से कौमी मुजरिमों को उनके फैसले नहीं हुए, उनसे कौमी पैसा नहीं निकलवाया गया और अवाम की फैसिलिटेशन के लिए नहीं लगवाया जो इमरान खान चाहता था। चोर को तो पकड़ लिया था ना, रिकवरी क्यों नहीं की सर? जब के फर्द जुर्म जब आयद होनी होती है तो वो 3 साल लग गए हैं, मगर जब उन चोरों को हेल्प आउट करना है तो वो एक दिन में अदालतें लगती हैं, 12 बजे खोल के बैठ जाती हैं, छुट्टी वाले दिन कौमी मुजरिमों को बेल मिल जाती है, जबकि आपके 60% कैदी बेकसूर हैं जेलों में। 3 दफ़ा मैं जेल में गया हूँ पीटीआई की वजह से, पुरतशद्दुद गया हूँ, वहाँ पर कोई छोटा चोर नहीं है, सब बड़े चोर बाहर होते हैं। और वो देख लें आप पार्लियामेंट में बैठे हैं और उन्होंने जो पॉजिटिव एलिमेंट था इमरान खान जैसा वो भी निकाल दिया है पार्लियामेंट से बाहर। कि पीटीआई इस दफ़ा अपनी जंग आज़ादी की लड़ेगी? बिल्कुल लड़ रही है, 22 साल हो गए हैं हमें लड़ते, 22 साल हमने ना, इमरान खान जाते हुए सस्ता तरीन वज़ीर आज़म था, एक डायरी उठा के गया है, कोई लूट मार का पैसा नहीं है, उसके असासे कम हुए हैं, तहरीक इंसाफ के जनवन लोगों के असासे कम हुए हैं 4 सालों में, बशमूल मेरे। हम लोगों ने इस जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़ जो बंद बांध सके थे, पाकिस्तान के लिए कर सके थे, हमने किया है, आगे भी करेंगे इंशाअल्लाह, और पूरी कौम इस कॉज में इमरान खान के पीछे खड़ी है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।